हेलो फ्रेंड्स। सफल ट्रेडर्स गोल में आपका स्वागत है। आज है 13 मार्च। आज निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करते हैं। सीधा हम चार्ट के ऊपर आते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट। उसके पहले मैं आपको ये डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि ये सेटअप क्या है। सेटअप तक हम ये बहुत स्टडी करके सब सेटअप निकाला है, तो ये अच्छे से समझ लो। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस खींचे हैं, दो जो कि रेड कलर की जो दो लाइन है वो दो रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस का जो फिगर लिया जाता है वो ऑप्शन चेन से लिया जाता है। दो रेजिस्टेंस, दो सपोर्ट। रेजिस्टेंस के लिए रेड कलर की लाइन का यूज किया है, जैसे कि 22,500 ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। 22,600 सेकंड रेजिस्टेंस है। यहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ। 22,600 सेकंड रेजिस्टेंस। जो ब्लू कलर की जो दो लाइन है वो सपोर्ट है। ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट। ये भी ऑप्शन चेन से ही हम ड्रॉ किया है। तो ब्लू कलर का 22,400 फर्स्ट सपोर्ट है और 22,500 सेकंड सपोर्ट है। ये एकदम ध्यान से देखिए कि कैसे अपना चार्ट वहां से गुजर जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद दो ग्रीन लाइन है, ऊपर की जो है कल का हाई है, नीचे की ग्रीन लाइन जो है वो कल का लो है। और बीच का जो डॉट डॉट ब्लैक कलर का है वो कल का क्लोज है। और जो गोल्डन कलर की जो लाइन है EMA 20 EMA, और नीचे का RSI। तो इतना सिंपल सेटअप है। सिंपल सेटअप अगर हम रखते हैं तो ही हम चार्ट को अच्छे से रीड कर पाएंगे। चार्ट को अच्छे से रीड कर पाएंगे तो ही सही डिसीजन ले पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंस है चार्ट समझना। ये अगर आ गए ना तो आप कौन से भी सिचुएशन में पैसा कमा सकते हैं। इतनी ताकत है। लेकिन चार्ट को समझ में आना चाहिए। तो वो हमें रोज सीखना है। मैं आपको रोज ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस रोज किस तरह चार्ट, किस तरह बायर सेलर ट्रैप होते हैं, कैसे जो रिटेलर्स है वो ट्रैप होते हैं, क्या नहीं समझ में आता है। रिस्क रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहता है। पोजिशनल साइजिंग बराबर नहीं रहती है, तो इसकी वजह से वो भटक जाते हैं और चार्ट को पढ़ना ही छोड़ देते हैं। PNL देखते रहते हैं। तो हमें कौन सा भी डिसीजन लेना है तो पहले चार्ट के ऊपर ही आना है। चार्ट क्या बताता है? रोज मार्केट में आना है तो न्यूट्रल होके चार्ट जिस तरह मुझे जाना चाह चार्ट जिस तरह जाना है जा रहा है उसी तरह मुझे जाना है। चार्ट ने अगर रिवर्स किया है तो रिवर्स मुझे वो पहला जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करके फिर मुझे चार्ट के डायरेक्शन में नया ट्रेड बनाना है। तो ये हमें चार्ट ही बताएगा। चार्ट जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे हम करेंगे। चार्ट इज माय फ्रेंड, ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ऐसा कहते हैं सभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम गवाए हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। बढ़िया तरीके से कैसे एनालिसिस करते हो देखिए। ये अगर आपको आ गया ना तो कितना ही बड़ा लॉस क्यों ना हो उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। तो देखिए, ये 5 मिनट के कैंडल का चार्ट है। फर्स्ट कैंडल, मैं हमेशा बोलता हूँ कि चार्ट के साथ बात कीजिए। और सबसे फास्ट जो अपॉर्चुनिटी बताती है वो है कैंडल। उसके बाद पैटर्न आएगा, उसके बाद मूविंग एवरेज आएगा, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब कुछ आएगा। लेकिन फर्स्ट जो बताता है ना अपॉर्चुनिटी आई कि नहीं, वो कैंडल बताती है। पहला ही कैंडल रेड कलर का, रेड, याद रखो, रेड कलर का कैंडल। और दूसरा हैमर, तीसरा हैमर, चौथा भी हैमर। हैमर ही हैमर जैसा ही है। और कल के क्लोजिंग के ऊपर बना रहा है। याद से देखो, ध्यान से देखो, सुनो। क्लोजिंग के ऊपर ही बना रहा है, यानी यहाँ पे बाउंस बैक करने वाला है, ऐसा इंडिकेशन आ रहा है। लेकिन वो बाउंस बैक कितना होगा? पहली कैंडल अपना रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल का हाई पॉइंट यहाँ तक हमें वो प्लान करना है। उसके बाद अगर जाएंगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। स्टॉप लॉस लगा के इस
देखिए मार्केट एग्जैक्ट एग्जैक्ट उसी लेवल तक आने के बाद उसी लेवल से घूम गया है। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। चार्ट को अगर अच्छे से क्लियर समझ में आएगा तो ही हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। और उसी जो हाई फंड नहीं तोड़ा और उसी से ही मार्केट फिर से रिवर्सल साइड में आ गया है, यानी डाउन ट्रेंड हो गया। कहाँ तक डाउन ट्रेंड आ गया है देखो। कहाँ तक जाएगा, नीचे कहाँ तक जाएगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस में समझ में आता है। देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस तक वो गिर गया और वहां से फिर बाउंस बैक किया कहाँ तक, कल के क्लोजिंग तक। फिर से वहां से फिर डाउन हो गया। कितनी क्लियरली बताया जा रहा है कि किस तरह मार्केट बिहेवियर, आज का मार्केट का बिहेवियर था। वो बिहेवियर समझना है तो चार्ट को बहुत बहुत देखना पड़ता है। बहुत सारे मैंने चार्ट देखे हैं, रोज मैं चार्ट देखता हूँ, कम से कम 150 चार्ट देखता हूँ। चार्ट देखने से ही हमारी हमारी आंखों की वजह से ट्रेनिंग मिलेंगी और हम ऐसा देख पाएंगे उसके अंदर। हम देख नहीं पाते इसलिए तो गलत डिसीजन लेके लॉस में चले जाते हैं। तो भाई ये मत करना। तो हम अच्छे से चार्ट को बात करेंगे उससे। एक वो बताता है, सब कुछ बताता है। देखिए इस आपके सामने है, बताया कि नहीं उसने कहाँ तक बाउंस हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक डाउन हो गया, फिर कहाँ से फिर बाउंस हो गया, फिर कहाँ से डाउन हो गया। ये सब सब कुछ चार्ट में दिखता है, खाली आंखें खुली चाहिए। पोजिशनल साइज जितने अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए। होप होप में ट्रेड नहीं करना है। ये चीजें अगर हम संभालेंगे ना, 100%, कितना ही क्यों ना लॉस हो, वो हम वो हमेशा के लिए हम उस लॉस से बाहर आएंगे, प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो के लिए आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे इस तरह के वीडियो रोज आपके लिए समर्पित करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।